नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका रॉयल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी के मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन सवालों को समझने की कोशिश करना, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट के जरिए आपको ये सारे के सारे सवालों के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना, कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, इन चीज़ों को हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पेश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आपके सामने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हम इसका सॉल्यूशन एक छोटे से तरीके से आपके सामने लाएंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर लाभ हुआ, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसने कुर्सियां बेची कितनी, तो 152 कुर्सियां बेची और 152 कुर्सियां बेचने पर 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक बात बताइए कि उसने जो बेची कुर्सियां हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसने 52 कुर्सियां कितनी बेची बेटा, 152 कुर्सियां बेची हैं, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 52 कुर्सियों के एसपी के बराबर हुआ। 52 कुर्सियों के एसपी के बराबर। एक बात बताओ, 52 कुर्सियों के एसपी के बराबर तो उसको लाभ ही हो रहा है। इसका मतलब ऐसे लगा लो कि 152 रुपए में कोई चीज बेची है, उसमें 52 रुपए तो उसका लाभ ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी 152 में से 52 माइनस कर दो तो सीपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 रुपए। अब एक बात बताओ, 100 रुपए पर जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो आपने कहा 52 रुपए। तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट देखना है, तो 100 रुपए पर 52 रुपए तो लाभ ही है। तो 100 रुपए में 52 रुपए जो होता है भाई, 100 पे ही 52 है, तो आप सीधा कह देंगे कितने परसेंट बेटा, 52%। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटे, 52% आएगा, ठीक है ना। जब भी कभी भी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है ना, इतने कहे कि भाई 152 कुर्सियां बेचने पर इतने परसेंट, भाई इतनी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी विक्रय और विक्रय की बात करें तो आप एक काम करो, उससे माइनस करके, ठीक है ना, जैसे 152 से 52 माइनस कर दिया तो आपका जो अंतर आया वो कितना आया, 100 रुपए। तो 100 रुपए आपका क्या हो जाएगा, सीपी। लाभ कितना हुआ, 52 रुपए हुआ। कितने पर हुआ, तो 100 पर। 100 पर जितने रुपए होता है उतनी परसेंट होता है। क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार समझो। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि भाई मंदार, केतन एवं तुषार की औसत जो वजन है वो 45 किलोग्राम है। मंदार है, केतन है और तुषार है, इसका औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43 है, यहाँ पर तीनों का कितना है बेटा, 45 है, और दो का, मंदार और केतन का कितना है बेटे, 43 है। उसके बाद कह रहा है केतन और तुषार का कितना, 48 है। तो बताइए केतन का वजन क्या होगा। भाई यहाँ भी केतन है, यहाँ भी केतन है और यहाँ भी केतन है। केतन को 3 बार इंक्लूड किया गया, तो आप कह सकते हैं शुरुआत में 3 लोग हैं, इनका औसत दिया गया 45, ठीक है ना, तीनों लोगों का। बाद में मंदार और केतन 2 लोग हैं, तो इनका औसत दिया गया कितना बेटे, 43। आगे लास्ट में केतन और तुषार 2 लोग हैं, तो इनका औसत दिया गया कितना बेटा, 48। तो आप इनका टोटल कर लो भाई, 45 तियां कितने, 135, ये 135 केजी, 43 दूना कितना, 86 केजी। और आप कहेंगे कि भाई 48 दूना कितना बेटे, तो आप कहेंगे कि सर 96 केजी। अब आपने देखा कि एक बात बताओ, यहाँ पर अलग अलग जो है वेट है, तो भाई यहाँ 2 और 2 4 स्टूडेंट हो रहे हैं या बच्चे हो रहे हैं, जबकि यहाँ कितने हैं, 3 है। तो भाई यहाँ इन दोनों को जोड़ो, 6 6 कितना, 12, 9 8 17, ठीक है ना, 17 और एक कितने बेटे, 18। तो वजन तीनों का होना चाहिए 135 केजी, लेकिन हो कितना रहा है, तो 182 केजी। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वही वजन किसका है, तो आप कहेंगे वही वजन केतन का है। तो केतन का एक्स्ट्रा कितना होगा, 182 में से 35 घटा दो, 135 घटा दो तो कितना आएगा, 47 केजी। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 47 केजी, ठीक है ना। तो ये आंसर है 47 केजी। चलिए अगला सवाल समझते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। इस सवाल को मिटा देते हैं, इसी तरीके से आपको सवाल करना है। भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है कि भाई एक कार्य 20 पुरुष या 30 महिलाएं, या दिया गया, ठीक है ना, या 50 लड़के एक दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में। कह रहा है कि 2 पुरुष 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब आज 2 पुरुषों ने काम किया तो कल 5 लड़के काम करेंगे। 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं, मतलब 6 महिलाएं लगातार काम करती हैं, और 6 महिलाओं के साथ जो है एक दिन 2 पुरुष काम करेंगे और एक दिन 5 लड़के काम करेंगे। ठीक, एकांतर अल्टरनेटिव, जब पुरुष काम करेंगे तब लड़के नहीं, लड़के काम करेंगे तब पुरुष नहीं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा।
आप एक बात बताइए, यहाँ पर दिया कि भाई 20 पुरुष हैं, पुरुष की संख्या कितनी है 20, महिलाओं की संख्या विमेन की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 30, और बच्चों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा सर 50। सबसे पहले ये एक दिन में कोई काम करते हैं, इतने पुरुष आते हैं, इतनी महिलाएं और इतने बच्चे आते हैं, तो एक दिन समय लेते हैं। पहले एक काम करो, सबकी क्षमता निकाल लो और काम भी निकाल लो। 20, 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपने कहा सर इनका एलसीएम 300 आएगा। भाई 15 दूना कितना बेटा 30, 30 दाई 300 और 5 6 30। तो पुरुष की क्षमता कितनी 15, महिलाओं की क्षमता 10 और बच्चों की क्षमता 6 है। अब कह रहा है कि 6 महिलाएं सभी दिन काम करती हैं, एक महिला की क्षमता 10 है, तो 6 महिलाओं की क्षमता भाई यहाँ पर, और शुरुआत में जो है 2 पुरुष काम करते हैं, फिर बाद में 5 लड़के काम करते हैं। तो महिलाएं प्लस पहले दिन भाई यहाँ पर 6 महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल जिनको हम विमेन बोले हैं प्लस मैन, ठीक है ना, पहले दिन काम करते हैं। विमेन कितनी करेंगे काम 6, और पुरुष कितने काम करेंगे 2। अच्छा, एक महिला की क्षमता 10 है, तो 6 की कितनी होगी 60। अच्छा, एक पुरुष की क्षमता 2 है, तो 2 की कितनी होगी 30, तो 60 और 30 कितना 90। एक दिन में जो काम हो रहा है वो कितने यूनिट हो रहा है 90 यूनिट हो रहा है। फिर अब पुरुष काम नहीं करेंगे, विमेन काम करेंगी प्लस बच्चे काम करेंगे। 6 तो विमेन रहेंगी, छदाई छदाई 60 क्षमता से, और 5 लड़के रहेंगे, लड़के की क्षमता 6 है, तो 5 की कितनी होगी 30, तो 60 30। फिर दूसरे दिन भी काम कितना होगा 90। एक चक्कर पूरा हो गया, 2 दिन कंप्लीट हो गए, और 90 दूना 180 काम हो गया। अब हमें काम करवाना कितना है 300। तो मैं कहता हूं अगर हम और आगे जाते हैं, फिर से एक दिन के लिए अब किसका नंबर आएगा, इन्हीं का विमेन और मैन का, ठीक है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट 90 यूनिट कर देंगे, तो ये काम हो गया 270। अब बचा कितना काम सिर्फ 30 बचा। अब बारी किसकी है, महिलाओं की और बच्चों की। वो एक दिन में 90 यूनिट काम करते हैं, लेकिन काम रहेगा सिर्फ 30 यूनिट। 30 यूनिट काम करेंगे, ठीक है ना, और इन टोटल क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी 90। तो आप कहेंगे कि सर 30 एक 30, 30 दिया 90, तो जो टोटल टाइम आएगा 2 और 1 3, 3 दिन ये पूरे और 1/3 दिन और, तो आप कहेंगे कि सर जो टाइम आएगा वो 3 सही 1/3 डेज आएगा, ठीक है ना। तो योर आंसर विल बी 3 सही 1/3। कुछ नहीं करना है, इन तीनों की क्षमता निकालने के लिए आपको लासा लेना। ये टोटल वर्क हो गया, 20 का 15 बार जाएगा। ये मैन यानी कि आदमी की क्षमता, ये महिलाओं की क्षमता और ये बच्चों की क्षमता। इसके बाद महिलाएं हमेशा काम करती हैं, लेकिन कितनी 6, तो 6 दाई 60 यूनिट काम तो महिलाएं करती हैं, लेकिन 2 पुरुष पहले दिन काम करेंगे। एक पुरुष की क्षमता 15 है, तो 2 की कितनी होगी 30। तो एक दिन में जो है महिलाएं 6 और 2 पुरुष एक दिन में 90 यूनिट काम कर देंगे। अब पुरुष काम नहीं करेंगे, अब 6 महिलाएं और 5 लड़के काम करेंगे। महिलाओं की क्षमता भाई 10 के हिसाब से 60 हो जाएगी, और पुरुष भाई बच्चे कितने हैं 5 बच्चे, 5 6 30। तो दूसरे एक दिन में महिलाएं और बच्चे काम करेंगे, वो भी 90। 2 दिन कंप्लीट हो गए और 180 काम हो गया। अब अगले दिन फिर से बारी किसकी आएगी, पुरुष और महिलाओं की। वो एक दिन में 90 यूनिट कर देंगे। सर 180 और 90 270 काम हो गया, लेकिन काम 300 ही है, तो बचा कितना 30, 30 काम बचा। अब 30 काम करेंगे कौन, तो आपने कहा कि भाई 30 काम करेंगे भाई महिलाएं और बच्चे, किस क्षमता से 90 यूनिट क्षमता से। तो 30/90 यानी कि 1/3। तो टोटल टाइम होगा 2 1 3 और 1/3। तो आप कह सकते हैं 3 से 1/3। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चौथा सवाल देखो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं भाई। चौथा सवाल है, यदि x का भी 2% 348 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है कि सर x का 2%, परसेंट हटाओगे बट्टे में कितना 100, कितना है 348। अब 2 से काट दो, 17 दूना 34, 2 चौका 8। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 100 का गुणा कर दो, तो आप कहोगे 17,400, ठीक है ना, 17,400 ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हो। चलिए हम अगला सवाल करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा टाइम नहीं लेना है। पांचवा सवाल कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राप्त संख्या जो 26,8,11, ठीक है ना, 26,8,8, ठीक है ना, 26,8,11,13 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब है छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप इनमें देखो 26 है, 8 है, 11 है और 13 है। अगर मान के चलो यहाँ 26 संख्या ले ली जाए इन सब के लिए, तो 26 में 26 का भाग चला जाएगा, 13 का चला जाएगा, 8 का पूरा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 का जरूर चला जाएगा, तो 2 चौका 8।
और 11 का नहीं जाएगा, ठीक ना। तो 2 का चला जाएगा, 2 खत्म, यहाँ 4 बचा और यहाँ 11। ये सहवाची संख्या है तो इनका लासा इनका गुणा होगा, 11 चौका 44। अब इनका गुणा कर दो, 6 चौका 24, ठीक है ना, या 26 चौका 104, 26 चौका 104 और 10 कितने हो गए 114। आपका आंसर क्या बनेगा 1144। तो सबसे जो छोटी संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 1144। ऐसे सवालों का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भाई छठा क्वेश्चन क्या है, समझे जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई 2.8, 2.8 एंड 0.7 इनका आपको मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती आपको पता होना चाहिए, मध्यानुपाती जो होता है, दो संख्याएं जब भी दी जाएं तो इनका मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप कहेंगे अगर संख्या ए और बी दी जाए तो इनका मध्यानुपाती जो होता है वो अंडर रूट क्या होगा, ए बी होगा। तो आप कहेंगे कि सर मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा 2.8 और बी की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा 0.7, ठीक है ना। आप चाहो तो इनका मल्टीपल कर लो, चाहो तो फैक्टर करके इनके पेयर बाहर ले लो। आपने कहा 28 सत्ते 196 होता है, 1 दशमलव ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो मध्यानुपाती जो आएगा ये 196 जो है वो 14 का वर्ग है, तो आप कहेंगे 1.4, ठीक है ना। इनका जो मध्यानुपाती आएगा वो कितना आएगा 1.4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जरा समझो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि निम्न छूट के तहत 1500 रुपए एमपी, जो एमपी है वो कितना है बेटा, तो आपने कहा सर 1500 रुपए, 1500 रुपए छूट, 1500 रुपए एमपी वाली एक पुस्तक के लिए एसपी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो तरीके से छूट दी जाती है। पहले में कह रहा है प्रत्येक 20% की 2 क्रमागत छूट, बाद में कह रहा है 30% 10% की 2 क्रमागत छूट। आपको पता 20% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है, तो -20 और माइनस माइनस प्लस 20 हम 400/100 यानी कि 4, 20 40 में से 4 जाएगा तो माइनस का 36 बचा। यहाँ डिस्काउंट 36% मिला। जबकि यहाँ देखोगे तो 30 10 40 माइनस का 40 और 30 और 10 का गुणा कर दो 300 प्लस का हो जाएगा तो ये 3, तो ये आ गया माइनस का कितना 37। अब ये 36%, ये 37%, छूट 1% की डिफरेंस में है, तो बस सिर्फ और सिर्फ 1500 का आपको 1% निकालना है और बट्टे कितना 100, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 15 रुपए। ये कह रहा है कि इनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं भाई इनका अंतर कितना आएगा 15। आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो दोनों का, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बेटे 15 रुपए। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कह रहा है कि भाई कोलकाता से अहमदाबाद के लिए जाता है, मान के चलो, और 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अहमदाबाद से कोलकाता के लिए वापस आता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे में कभी भी अगर ए चाल से जाता है और बी चाल से आता है तो एवरेज स्पीड के लिए आप कुछ मत करो, 2ab बट्टे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप कैसे निकाल सकते हो भाई, 2 इंटू 78 से गया, 91 से वापस आया, बट्टे 78 और 91 जोड़ दो, 8 1 9, 7 और 9 7 कितने बेटा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 169। 13 सत्ते 91, 13 तेरियम 169, 13 छिक्का 78, तो आप कहेंगे 6 दूना 12 सत्ते 84। तो इनकी जो चाल आएगी वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी इसकी। क्लियर। आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप इसका लासा ले लो, 78 और 91 का एलसीएम लेना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल पड़ेगा। 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, 6 सत्ते 42 में 13 का गुणा करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जो भी लासा आए उसका 2 टाइम्स करोगे, बट्टे इनके टाइम का भाग लगा दोगे, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। जो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन 8वां कंप्लीट किया, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं। भाई 9वां सवाल क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझो। 9वां क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, आप देख सकते हैं कि भाई कह रहा है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने 55%, 10% और 20% कम की गई। एक ईंधन की कीमत है क्वेश्चन नंबर 9 55%, ठीक है ना, 10% और 20% ये कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% कीमत जो है वो बढ़ा दी गई। तो बताइए इन चारों महीने के बाद ये जो नेट कमी या वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत हुई। आपको करना क्या है, ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना। देखो 55% की अगर बात करी जाए तो 55% का फ्रैक्शन होगा, 5 से काट दो 11/20, 10% का 1/10, 20% का 1/5 और 65% का 13 पंजे 65, 20 पंजे 100। जहां कमी होगी वो आंशिक कमी होगी, वृद्धि होगी आंशिक वृद्धि होगी। अंश मतलब ये ऊपर वाला। क्लियर। तो अब देखो जरा, शुरुआत में कमी हुई
तो कमी जो हुई तो 11/20 यानी 20 से 11 कम हुआ, तो 20 से 11 कम हुआ कितना रह गया 9। फिर 10 से 1 कम हुआ तो आप कहेंगे 10 से कितना रह गया 9। फिर अब 20% की यहाँ फ्रैक्शन 1/5 है, 5 से 1 कम हुआ तो आपने कहा कि सर 5 से 1 कम 4, लेकिन यहाँ बढ़ गया तो 20 से 13 बढ़ गया तो आप कहेंगे 20 से 13 बढ़ गया कितना हो गया 33। अब निकाल लो कमी या वृद्धि। आप कहेंगे कि अगर काटना चाहो सर काट सकते हो, 4 पंजे 20, ठीक है ना, कट गया, 5 25, ठीक है ना, 25 दूना 50, ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 25 दूना 50, 3 जीरो पहले से हैं, ये 5000 हो गया। 9 में 81, 81 में 33 का गुणा कर दोगे तो आप कहोगे कि सर 33 एकम 33 और 33 अट्ठे आप कहोगे 264, और 264 और 3 कितना हो जाएगा 267, 2673। एक बार चेक कर लो, 8 3 24, 8 3 24, 2 26, 264 और 3 267। अब एक बात बताओ, 5000 से इतना रह गया, कितना कम हो गया, कमी हुई, बिल्कुल कमी हुई। 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा। सर 2327 कमी हुई कितने पर हुई 5000 पर, तो आप कहेंगे 2327 बट्टे कितना बेटे 5000 गुणा कितना 100% के लिए डबल जीरो काट दो। आप इसको कर सकते हो भाई, जीरो से पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 5 का भाग लगा दो, 5 चौका 20, ठीक है ना, 3 5 1 30, पॉइंट लगाओ 5 25, 5 चौका 20। तो जो कमी हुई वो कितनी हुई बेटा 46.54% की कमी हो गई। क्लियर। इस तरीके से सवाल को आप निकाल सकते हो जब भी कभी भी ऐसा सवाल आता है कि भाई यहाँ पर कमी हो रही, फिर लास्ट में जाके वृद्धि हो गई। सक्सेसिव वाला है, आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। क्लियर। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हम अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समझो जरा, सवाल नंबर 10 में ये कह रहा है कि भाई अगर भाई मूलधन क्या होगा यदि दर 8% टाइम 4 वर्ष और एसआई जो दिया गया वो 824 है। तो मूलधन पूछा है, तो आपको पता है सर एसआई 824 रुपए दिया गया है। हम जानते हैं एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, सीधा लगाओ पी इंटू आर कितना है, तो आपने कहा सर 8%, टाइम कितना 4 बट्टे कितना बेटा 100। 8 से काट दो, 8 एकन 8, 8 3 24, ठीक है ना, 4 से काट दो, 25 चौका 100, 25 का 3 गुणा कर दो तो आप कहोगे पी बराबर 25 3 75 और 25 एकन 25, तो आप कहेंगे कि सर 2575 रुपए इसका प्रिंसिपल हो गया। भाई ऐसा ही बराबर क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, और 11वें क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई रेट यदि 5% है, कितना बेटा 5%, और टाइम जो है वो 3 वर्ष है, टाइम कितना है 3 वर्ष है। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पर देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस 244, 244। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि भाई इसका मूलधन क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन देखो कितनी होगी, तो आपने कहा सर 1/20। अब देखो जरा, ये 3 साल का केस है, तो हमने कहा कि सर एक काम करो, 20 का मान के चलो प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए, 20 पर 3 साल के लिए, तो 20 का क्यूब कर दो, 20 का क्यूब होगा 8000, मान के चलो प्रिंसिपल 8000 ही है। लेकिन जो डिफरेंस होता है 3 साल के मामले में, वो हमेशा डिफरेंस कैसे जोड़ोगे, ध्यान रखना अंश में सदैव 1 होना चाहिए। आगे चल के किसी वीडियो में हम इसके एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से, कहीं भी आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 20 या 60 और एक कितना 61, ये डिफरेंस के बराबर होगा, और 61 की वैल्यू वहाँ दी गई या यहाँ 244 रुपये। अब कितने बार जाएगा, तो आपने कहा सर एक की वैल्यू 4 बार, 4 एकन 4, 4 6 24। जब एक हिस्सा 4 के बराबर 4 का गुणा कर दो तो आप कहोगे 4 अट्ठे 32, यानी जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा 32,000 रुपये रहा होगा। क्लियर। 11वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। समझो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो इस सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि भाई किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए, कोर होती है भुजा साइड, ठीक है ना, 3 गुना कर दिया जाए तो नए आयतन, जो नया आयतन होगा वो मूल आयतन का कितने गुना होगा। एक बात बताओ, पहले जो घन था वो मूल घन था, ठीक है ना, और जो फिर नया घन है वो नया घन हो जाएगा। तो आपने कहा कि नए घन की कोर जो है 3 गुना कर दी जाती है, पहले घन की कोर 1 थी अब 3 कर दी। तो जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो भुजा क्यूब होगा, ये तो 1 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 का क्यूब 27। तो बताओ नया आयतन जो है वो मूल आयतन का कितने गुना हो जाएगा, तो आपने कहा सर नया आयतन मूल आयतन का 27 गुना हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो 27 टाइम्स हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, बस सीधा सीधा आपको क्यूब कर देना है। क्लियर। भाई घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। 12वां क्वेश्चन हमने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जरा देखो
क्वेश्चन नंबर 13 हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करो। कह रहा है 50/5, तो ये 5×50 हो जाएगा। ठीक, ये 8 में 7 गया, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ भी बट्टे में, ये 12 रह गया, ये 24×3 = 72, तो आप कहेंगे 24×12 = 36। 36 का गुणा 10 में कर देंगे तो आप कहेंगे सर 36 नहीं 360। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 360 होगा। एक सवाल दिया गया, इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, 500। इसमें मेल है और फीमेल है, 60% फीमेल है, यानी कि 60% फीमेल महिलाओं का औसत जो है वो 162 सेंटीमीटर है। औसत जो लंबाई है इनकी 162 सेंटीमीटर है और मेल की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। तो सभी लोगों की औसत लंबाई पूछी गई है। मैं आपको दोबारा से सवाल समझाता हूँ। टोटल सदस्य कितने, 500, महिलाएं और पुरुष। महिलाओं की औसत लंबाई जो है, अच्छा उसमें 60% महिलाएं हैं, महिलाओं की औसत लंबाई कितनी, 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की 168। अब सभी पूछिए, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा यदि आप थोड़ा सा अप्रोच नहीं लगाते हैं तो। देखो 500 लोग हैं, इसमें मेल है और फीमेल है, फीमेल है और मेल है। अच्छा फीमेल 60% है तो मेल कितने, तो आपने कहा 40%। कुछ मत करो, काट दो, रेशियो ले लो भाई, 20×3 = 60 और 20×2 = 40। 3 हिस्सा महिलाएं हैं और 2 हिस्सा पुरुष हैं, टोटल 5 हिस्सा हो गए। महिलाओं की औसत लंबाई 162 है और पुरुषों की औसत लंबाई 168 है। क्लियर। तो एक काम करो, ऐसा देख लो कि भाई टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 3 का गुणा कर दो, 3×2 = 6, 16×3 = 48। यहाँ तो ये कहोगे 8×2 = 16, 16×2 = 32 और 35, सबको जोड़ दो तो आप कहेंगे 6×6 = 12, ठीक है ना। 3 8 11, 1 12, 4 3 7 और 1 8, 822। 822 है और टोटल लोग कितने हैं, तो आपने कहा सर टोटल लोग 5 है। तो अब एवरेज अगर आप लंबाई निकालते हो तो 822 में आप इन्हीं 5 का भाग लगा दो, इन 500 में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 का जब भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे सर 16×5 = 80, ठीक है ना, 16×5 = 80, 2 बचा, 5×4 = 20, 5×4 = 20, 164.4 सेंटीमीटर इनकी औसत लंबाई हो जाएगी। क्लियर। चलिए, योर आंसर विल बी 164.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से निकाल सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, 14 था ये क्वेश्चन नंबर। हम 15 की बात करते हैं भाई, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है कि 3 + √2, 3 + √2 और एंड अगला है 2√7, 2√7 का तृतीय अनुपाती बताइए। एक बात बताओ, तृतीय अनुपाती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो दो नंबर ए और बी हैं और इनका तृतीय अनुपाती निकालना है, तो थर्ड जो प्रपोर्शन होता है वो दूसरी संख्या का वर्ग b² बट्टे क्या होता है, ए होता है। इसी तरीके से निकालोगे तो ये ए है और ये क्या है, बी है, तो इसका वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करोगे 2 का वर्ग 4 और √7 का 7, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, सॉरी 4×7, 2 दूना 4, √7 का वर्ग 7 बट्टे आप कहोगे सर 3 + √2। अब ये 3 + √2 दिया गया है, इसका कंजुगेट का मल्टीपल कर दो तो आप कहोगे 3 - √2 बट्टे 3 - √2। अब जरा सही तरीके से आप देखो तो आपको मिलेगा कि सर नीचे दिया क्या 3 + √2, 3 - √2, a + b, a - b, a की जगह 3 और b की जगह √2, तो a + b इंटू a - b का गुणा क्या होता है, तो आप कहोगे a² - b²। a का वर्ग मतलब 9 और b यानी कि √2 का वर्ग -2, तो क्या ये 9 में से 2 जाएगा, 7 नहीं बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आंसर बनेगा 4 और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का गुणा ये हो चुका, ठीक ना, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 3 माइनस कितना बेटे, √2। ठीक है, इस तरीके से भाई तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है, बोलो b²/a। इस चीज को हम थोड़ा सा मिटाई दे रहे हैं। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दिया है 16, जरा समझो सभी लोग। 16वां सवाल क्या है, 16वें सवाल में कह रहा है कि भाई पंखे का विक्रय मूल्य जो है वो 7392 रुपए है, यदि उसमें प्रॉफिट परसेंट जो है वो 32% है, तो सीपी बताओ। इधर जरा ध्यान दो, सीपी पूछा गया, परसेंट प्रॉफिट परसेंट जो दिया गया है वो 32% है और एसपी जो दिया गया है वो 7392 है। एक बात बताओ, 32% प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपी से एसपी बने, 100 रुपए की चीज 132 में दी गई। आप कुछ मत करो, आप इसको काटो भी मत, आप डायरेक्ट करो। 132 यहाँ बेचा गया, लेकिन वहां कितने में बेचा गया, तो आपने कहा 7392 में। यहाँ एसपी 132, वहां वास्तविक रूप से 7392, एसपी एसपी के बराबर होगा। आपने देखा कि ये लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 बनाने के लिए या तो 1 का गुणा होगा या फिर 6 का गुणा होगा, लेकिन यहाँ 13 है और यहाँ 73 है, तो 13 पंजे 65 लगभग 5 बार, और 6 जाएगा तो ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब पहले तो 6 होगा, लेकिन लास्ट में
अगर एक होगा तो कम रह जाएगा, कितने बार जाएगा, तो आपने कहा कि भाई 13 छक्का 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65। और यहाँ अगर एक बार दोगे तो ये कम रह जाएगा, या फिर चाहो तो आप नॉर्मली काट लो इसको, जैसे हम कहीं 12 से काट दो, तो आपने कहा कि सर 12 11 132, और इसको 12 छंग 72, एक बचा, 12 एकन 12, 12 छंग 72, फिर 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, एक की वैल्यू 56 आ गई। तो 56 का जब इसमें गुणा कर दोगे तो योर आंसर विल बी कितना, 56 रुपये। तो जो इस वस्तु का सीपी रहा वो कितना रहा, 56 रुपये रहा। आप चाहो तो इसको काट लो, ठीक है ना, 4 से काट दो, 25 चौका 100, इसको 4 से काट दो, 4 12 और 4 12 33, ठीक है ना। तो 33 की वैल्यू उसके बराबर कर लो, ठीक, बात वही पड़ेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया, हम सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या दिया गया, यहाँ पर कह रहा है, देखो ध्यानपूर्वक देखो, कह रहा है कि भाई -9, ठीक है ना, -60, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, और डिवाइडेड बाय माइनस का 15 प्लस -3 और गुणा 7। एक बात बताओ, ऐसा जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आए, सिंगल इसमें ब्रैकेट है तो कुछ नहीं करोगे, चिन्हों का खेल है। 7 या 21, ये माइनस का 21 दिया, यहाँ -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस 60 में 15 का भाग लगेगा, 15 चौका 60, माइनस का 4, माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 13 हो जाएगा। यहाँ माइनस का कितना है बेटे, तो आप कहेंगे 7 या 21, सॉरी, तो माइनस का 21, ठीक है ना। तो ये 21 और 13 कितना हो गया, तो आपने कहा सर माइनस का 34, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस का 34 बनेगा। क्लियर। 17 नंबर सवाल कंप्लीट किया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि भाई मनोज नाम का एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 18 में जरा समझो। कह रहा है कि मनोज ए से लेकर बी तक जाने में कोई सामान्य चाल से चला करता था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह सामान्य चाल का 1/5 भाग चलता है। 1/5 भाग का मतलब अगर 5 किलोमीटर की चाल से चलता था तो फिर 1 ही किलोमीटर से जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटे की दर से, ठीक है ना। जब उसकी चाल कम हो गई तो उसको 36 मिनट देर हो जाती है। तो वह व्यक्ति यदि सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा। लो मैं बता दे रहा हूँ, एक इसकी सामान्य चाल है, ठीक है ना, सामान्य चाल, और एक दिन इसने बदल दी तो इसकी बदली हुई चाल, ठीक है ना, बदली हुई चाल। अब समझो, सामान्य चाल जो थी अगर वो 5 थी तो बदली हुई चाल कितनी, 1। वो कह रहा है 1/5, सामान्य चाल के 1/5, सामान्य चाल अगर 5 है तो उसका एक हिस्सा सिर्फ 1/5 से है। देखो अगर दूरी को कांस्टेंट कर दें तो चाल के रेशियो का अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो आपने कहा उल्टा कर दो सर, 1 अनुपात कितना बेटे, 5। पहले अगर 1 मिनट लेता था तो अब 5 मिनट लेता है, तो बताओ यहाँ कितने ज़्यादा मिनट ले रहा है, तो आपने कहा 4। लेकिन 4 ना लेके कितने मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो आपने कहा 36। तो 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 9। वो कह रहा अगर अगर वह सामान्य चाल से चलता तो कितना टाइम लेता, तो सामान्य चाल से चलने पर सिर्फ 1 यूनिट टाइम ले रहा है। 1 की वैल्यू यहाँ कितनी निकली, 9। 1 की वैल्यू कितनी, 9, तो आपका आंसर निकलेगा 9 मिनट। क्लियर, 9 मिनट आपका आंसर रहेगा। चलो ये क्वेश्चन हमने 18 कंप्लीट कर लिया है। अगला सवाल समझते हैं भाई। 19वां सवाल क्या है, 19वां सवाल सभी लोग देखें बढ़िया तरीके से। यहाँ कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 19 समझो। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम बराबर दे रहा है कि भाई 168, और एचसीएफ जो दे रहा है वो है 14, और कह रहा है इनमें से एक संख्या 42 है। मान लो ये संख्या 42 है, ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सबको पता है कि मान लो दो संख्या ए और बी है, तो ए और बी का गुणा जितना होता है वही गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ का होता है। क्लियर, ये सभी बच्चे जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या इनमें से दी गई, मान लो ये 42 दी गई, दूसरी पूछी बी, इसको मान लो एलसीएम इसका 168 है और एचसीएफ इसका कितना है, 14। अब 14 से काट दो, 14 3 42, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, ठीक है ना, 3 छक 18, तो जो बी आएगा वो कितना आएगा, 56। यानी कि दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो 56 आएगी। इस तरह से हमने 19 सवाल कंप्लीट किए। एक लास्ट सवाल अब आपकी आंखों के सामने, क्वेश्चन कौन सा आएगा, 20वां।